हमारे चैनल भक्ति मार्गों को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन की घंटी को बजा देते हैं। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री मन नारायण। मैं राधा रानी जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें। मैं अभी हूँ अपनी पूजा स्थल में, यानी कि अपने छोटे से मंदिर में, जहाँ पे मैं पूजा करता हूँ, प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ और सभी के मंगल होने की मनोकामना करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे कि ब्राह्मण के घर में क्या क्या होना अनिवार्य है, मतलब कौन कौन से देवी देवता, कौन से ग्रंथ और क्या क्या होना चाहिए पूजा स्थल में। हमारे चैनल के साथ आप सभी लोग बने रहिए। मैं आज आपको बताता हूँ कि पूजा स्थल में ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो कौन कौन सी ब्राह्मण के घर में होनी चाहिए और प्रतिदिन किन किन चीज़ों का पूजा होना तो प्रतिदिन ज़रूरी है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ होना आवश्यक है ये जानिए। यदि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, देखिए मेरा मंदिर है, भगवान विष्णु के भक्त हैं तो आपके पास देवी घंटी होना अनिवार्य है। गाय आपके पास होना ही चाहिए। गौ माता की पूजा प्रतिदिन ब्राह्मणों को, प्रत्येक हिंदुओं को करनी चाहिए। गाय आपके पास होनी चाहिए, गौ माता आपके पास होनी चाहिए। शंकर जी होने चाहिए। शिवलिंग एक ही रखना है आपको। 2 शिवलिंग अगर घर पे हो तो आप किसी मंदिर में या किसी को दान दे दीजिए। 2 शिवलिंग आपके घर में नहीं होने चाहिए। और शंख एक ही घर में होना चाहिए, 2 शंख भी नहीं होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात, कुछ ब्राह्मण होते हैं तो उनके यहाँ शालिग्राम जी होते हैं। ये मेरे पास शालिग्राम जी हैं, तो शालिग्राम जी एक ही होने चाहिए और प्रतिदिन उनका अच्छे से स्नान करना है। मैं आज प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कि कैसे स्नान कराया जाता है। लड्डू गोपाल आपके यहाँ होने ही चाहिए। जिस घर में लड्डू गोपाल नहीं होता वह घर शमशान होता है। और हमारे पास ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, ये भी आपके यहाँ होने ही चाहिए। और ये चीज़ें खरीद के नहीं होनी चाहिए, ये दान में मिली होनी चाहिए। नटराज, अगर आप एक कलाकार हैं, संगीत गाते हैं या कोई भी कला आपको बहुत अच्छी तरह आती है, आप प्रतिभा को दिखाते हैं अन्यथा नहीं दिखाते हैं, ये तात्पर्य नहीं करता, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन नटराज की मूर्ति आप यहाँ होनी चाहिए। जितनी भी कला होती है नटराज जी की पूजा होना अनिवार्य है। ब्राह्मण के घर में श्री रामायण रामचरितमानस जी की पुस्तक होनी चाहिए और श्री भागवत गीता की पुस्तक होनी ही चाहिए। आरती संग्रह होनी चाहिए, वंदना की पुस्तक, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रत्येक व्यक्ति के पास होना अनिवार्य है। आप लोग ले लीजिए, इसका मूल्य कोई ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 रुपये इसका मूल्य है। ये अभी जो नई आई हुई है ये मुझे 20 रुपये की प्राप्त हुई है, आपके घर में होनी चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उनको आपको अध्ययन करना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। माता सरस्वती जी की वंदना है, याकुन देवी शिशुसार हार धबला, और स्तुति करना है आपको प्रतिदिन। और आपको जो व्यक्ति पढ़ाई करते हैं, हमारे भाई बहन, उनके लिए गायत्री मंत्र भी दिया हुआ है। आप प्रतिदिन सूर्य नारायण को जल छोड़ने के बाद गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपको हमारी प्रार्थना, ये दिया हुआ है हमारी प्रार्थना, हे हंस वाहिनी करके, ये पूरा आपको अध्ययन करना है। प्रतिदिन का ये नियम है। शांति पाठ आप कर सकते हैं, ये संस्कृति में भी शांति पाठ दिया गया और हिंदी में इसका अर्थ समझाया गया है आपको। और सुबह उठकर करागे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, ये
उठकर प्रभु गोविंद को, माता सरस्वती को और समस्त कोटि देवी देवता, अपने माता पिता, अपने गुरुजन को याद करने का ये एक मूल मंत्र है। हिंदी का अर्थ भी इसमें दिया हुआ है, तो आप इसका भी अध्ययन सुबह करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी है, आप इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। और इसमें बहुत से कथाएं भी दी गई हैं, तो आप कथाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। संस्कृति से भी दी गई है और हिंदी से भी दी गई है। देखिए, मैंने एक भगवान को स्नान करने के लिए ले लिया है पात्र, और इस पात्र में पहले हमको क्या करना है, पहले हमें हल्दी डालनी है। हल्दी किस लिए डालते हैं? हल्दी, भगवान को पीला कलर बहुत ही पसंद है। पीताम्बर भगवान धारण करते हैं, राधा रानी जी को पीला कलर पसंद है और भगवान के भक्तों को पीला कलर पसंद है, इसलिए हम पहले इसमें हल्दी डालते हैं। अगर आपका बर्तन बड़ा है तो आप ओम भी बना सकते हैं, स्वास्तिक भी बना सकते हैं, और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को इसमें रखना है आपको। उसके बाद जल छोड़ना है। आज मेरे पास दूध नहीं है, दूध से भी स्नान प्रतिदिन मैं कराता हूँ, परंतु आज गऊ का जो दूध था उसमें आज भैंस का दूध भी मिल गया था, इसलिए मैं गऊ का दूध नहीं लाया हूँ। उसके बाद भगवान जी को उठाकर कपड़े से पोंछना है, और अब अपने पर्सनल कपड़े से ही पोंछना है। जो हमने कपड़े पहन रखे हैं उसमें से भी आप पोंछ सकते हैं, या तो आप भगवान के लिए रुमाल रखते हैं उसमें से भी आप पोंछ सकते हैं। उसके बाद शालिग्राम जी को लेना है, शालिग्राम जी को नहलाना है। नहलाने के बाद मस्तक में लगाना है और नेत्र में लगाना है। इससे कहते हैं हमारे पूर्वज की आँख की और रोशनी बढ़ती है, और जो दिमाग हमारा अस्थायी हो जाता है उससे हमें शांति प्रदान होती है। तो हमें आँख में और सर पे लगाना है। इसके बाद हमें इन्हें धारण कर देना है, रख देना है। माता जगदम्बा को लेना है। उसके बाद यह हमारी कुलदेवी हैं, तो माता को भी स्नान करवाना है। ऐसे ही स्नान कराने के बाद माता को भी रख देना है, और गौ माता को लेना है, गौ माता को भी स्नान कराना है। ओम गोविंदाय नमः का आपको जाप करना है। मैं आज बता रहा हूँ इसलिए मैं ओम गोविंदाय नमः का जाप नहीं कर रहा हूँ। और अभी मेरे नए प्रभु आए हुए हैं मेरे घर पे, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि जगन्नाथ स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ मेरे घर पे, और ठाकुर जी महाराज भी आए हुए हैं। और ऐसे स्नान कराने के बाद आपके घर में और क्या होना चाहिए? आपके घर में भांग होनी चाहिए, और मेरे पास ये छोटा सा डमरू है, ये डमरू आपके यहाँ होना ही चाहिए। डमरू, देखिए, अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं तो भी डमरू आपको आवश्यकता है, और आप शंकर जी के भक्त हैं तो आपको तो ये हर हाल में आवश्यकता इसकी पड़ेगी ही। ये विष्णु जी के लिए इसलिए रखा जाता है कि जो विष्णु जी के परम भक्त होते हैं, जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, वो शंकर जी की भी पूजा करते हैं, और जो शंकर जी की पूजा करते हैं वो भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर और भगवान विष्णु एक दूसरे के आराध्य हैं। भगवान शंकर अपना गुरु विष्णु जी को मानते हैं, और विष्णु जी अपना सब कुछ गुरु शंकर जी को मानते हैं। इसलिए आपके घर में डमरू का होना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने कहा, आपके घर में घंटा होना अनिवार्य है देवी का, इसमें देवी बनी होनी चाहिए, और एक छोटा घंटी होनी भी अनिवार्य है। आपके पास 2 घंटी होनी चाहिए, जैसे मेरे पास है।
आपके घर में शालिग्राम जी 2 नहीं होने चाहिए, शंख 2 नहीं होने चाहिए, शंकर जी की मूर्ति 2 नहीं होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी 2 आप रख सकते हैं, परंतु लड्डू गोपाल जी दान के लिए ही हो। आपको लड्डू गोपाल जी को खरीदना नहीं है। यदि आप खरीदते हैं तो उनको विधि विधान से प्रतिदिन पूजा करिए और उनका मूल्य आपको किसी को बताना नहीं है, आपको गुप्त रखना है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। और कभी भी देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा मेरे। देखिए, ये जो मेरा हाथ है, ये इससे छोटी ही मूर्ति आपको खरीदना है। घर में आपको अगर पूजा करना है तो मेरा ये हाथ जैसे आप लंबाई को देख रहे हैं, इससे छोटी ही मूर्ति आपको खरीद कर अपने घर में रखना है। पीतल की अगर आप मूर्ति लेते हैं तो आपको इससे छोटी ही लेना है। आप लक्ष्मी गणेश भी खरीदते हैं दीपावली में तो इससे ही छोटी लेना है। इससे बड़ा मूर्ति घर पे रखना नहीं चाहिए। अगर आप इससे बड़ी मूर्ति रखते हैं तो उस मूर्ति का आपको पूजा अर्चना का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ना ही भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। ये केवल मंदिरों के लिए होता है बड़ी मूर्ति, जहाँ पे सुबह शाम दोपहर केवल भगवान की स्तुति हो सके। घर पे लोग स्तुति नहीं करते हैं। घर में सकारात्मक शक्ति के साथ नकारात्मक शक्ति भी बनी रहती है। तो आपको इससे छोटी ही मूर्ति आपको अपने घर में रखना है।